IGS आपकी केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल्स, जो कि दो ही न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है भाई, उन न्यूमेरिकल में सबसे पहले न्यूमेरिकल को फोकस करते हैं। ऑटोमोटिव एंटीफ्रीज इज अ 60% W/W एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। ओके, C2H6O2। डिटरमाइन मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन द सोल्यूशन। तो यहाँ पर इन्होंने हमसे क्या पूछा है, वे मोलैलिटी बता दें और जो है वो मोल फ्रैक्शन बता दें। हमें क्या चीज गिवन है, सिर्फ ये बताया हुआ है भाई 60% W/W जो है वो हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है इथाइलिन का, वो भी एक्वस सोल्यूशन। यहाँ पर दो बातें समझने की हैं। एक है हमारे पास एक्वस सोल्यूशन से क्या मुराद है। एक्वस सोल्यूशन आपको पता ही होगा, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, वो सोल्यूशन जो कि पानी में तैयार किया गया हो, ठीक है, जिसमें सॉल्वेंट पानी हो, वाटर हो, ठीक है, वो हमारे पास एक्वस सोल्यूशन होता है। इथाइलिन ग्लाइकॉल का सोल्यूशन है, यानी कि हमारे पास इसमें सॉल्यूट जो होगा वो इथाइलिन होगा और सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास वाटर होगा। ठीक है, एक्वस की बात समझ में आई। अभी ये 60% W/W से क्या मुराद है, देखिए भाई, ये 60% W/W है, ये 60% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो सकता था, ये 60% W/वॉल्यूम भी हो सकता था। अब इसमें क्या फर्क है वो मैं बता देती हूँ। इसमें 60% का मतलब ये है 60 आपके पास 60 ग्राम सॉल्यूट है और 40 ग्राम वाटर है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, कि आपके पास 60 जो भी आपको दी हुई होगी वॉल्यूम की क्वांटिटी, वो आपके पास जो है वो 60 है, और साथ में सॉल्यूट की, और जो हमारे पास वाटर है वो 40 होगा। लेकिन W/वॉल्यूम का क्या मतलब है, इसका मतलब है 60 ग्राम आपके पास सॉल्यूट होगा और 100 ml आपके पास, ये ml में होता है बेसिकली, आपके पास क्या होगा, वाटर होगा। यानी कि ये टोटल वॉल्यूम 100 ml होगा और ये बाकी दोनों चीजें सेम सेम है, तो इसमें ये दोनों आपस में मिलके 100% बना रहे होंगे। इतनी बात समझ में आई। ठीक है भाई, अब हम बढ़ते हैं अपने डेटा की तरफ। लेकिन मैं हर दफा कहती हूँ भाई, डेटा से पहले फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना, ताकि हमें पता चले कि इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी। एक तो हमसे सवाल में पूछा है मोलैलिटी, ठीक है भाई। अब ये मोलैलिटी को कैसे निकालेंगे देख लेते हैं हम। मोलैलिटी का फॉर्मूला बहुत आसान, मोल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है भाई, अब मेरे पास क्या है, दूसरा है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन को हम इससे मालूम करते हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल के लिए मैं ई लिख देती हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू, हम कहेंगे मोल्स ऑफ कंपोनेंट होता है ना, मोल्स ऑफ कंपोनेंट, तो कंपोनेंट कौन सा है हमारा, ये सॉल्यूट है, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल और डिवाइडेड बाय टोटल मोल। मुझे ये सारी की सारी चीजें अपने डेटा में चाहिए, जबकि डेटा में मुझे दिया हुआ क्या है, डेटा में तो मुझे इन्होंने दिया हुआ है ऑटोमोटिव एंटीफ्रीज 60% W/W एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, पूरा लिखने से बेहतर है मैं फॉर्मूला ही लिख दूं, वो है मेरे पास 60% वेट बाय वेट। सही है भाई, अब सवाल स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, 60% का मतलब समझा दिया मैंने आपको, यानी कि मेरे पास यहाँ पर मास ऑफ इथाइलिन कितना है भाई, C2H6O2, ये है मेरे पास 60 ग्राम, और मेरे पास मास ऑफ वाटर कितना है, मास ऑफ वाटर है मेरे पास 40 ग्राम। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मुझे जो किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट लेना है, तो क्यों ना मैं इसको हाथों हाथ डेटा में किलोग्राम में चेंज कर देती हूँ। तो 40 ग्राम को जब हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाय 1000 मेरे पास हो जाएगा 0.040। ठीक है भाई, ये किलोग्राम में हो गया मेरे पास, तो ये तो मेरे पास आ गया। अब
अभी मुझे मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखना है, टोटल मोल देखना है। टोटल मोल के लिए मुझे दोनों के मोल निकालने पड़ेंगे। ठीक है भाई, पहले मैं निकालती हूँ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। भाई नॉर्मली तौर पर क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ऐसा ही है। तो हमारे पास मास तो दिया हुआ है इन्होंने 60 ग्राम, लेकिन मोलर मास नहीं दिया हुआ। मोलर मास कैसे निकालूं, फॉर्मूला तो दिया हुआ है, कार्बन 2 है C2 प्लस H6 प्लस O2। ठीक है, एक कार्बन होती है 12, दो कार्बन है 24, एक हाइड्रोजन होती है 1, 6 हाइड्रोजन है 6, एक ऑक्सीजन होती है 16, दो ऑक्सीजन है 32। ठीक है, 24 6 30, 60 और 62, ये 62 ग्राम हमारे पास बन रहा है। तो यानी के मास है 60 और मोलर मास है 62। अब जरा मैं इसका आंसर निकाल लेती हूँ। मेरे पास क्या इसका आंसर बन रहा है, मेरे पास बन रहा है भाई 0.96। 0.96 आगे बहुत बड़ी वैल्यू है, 0.96774193543838, तो फिर क्या करना है, इतनी बड़ी वैल्यू का। ठीक है, अब निकालते हैं भाई मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास देखें, ये तो मैंने किलोग्राम में कन्वर्जन की हुई है, इसको थोड़ी ना उठाना है, मुझे तो मास चाहिए ग्राम में, वो मेरे पास है 40। ठीक है, याद रखिएगा 40 ग्राम है, वो तो मैंने इसे किलोग्राम में कन्वर्ट किया है क्योंकि वो यहाँ है, तो मैं इसको इसी को यूज करूंगी 40 को। ठीक है, ये मेरे पास 40 हो जाएगा। और वाटर का जो मेरे पास आता है फॉर्मूला, वो भाई H2O 2 प्लस 16 18 ग्राम। 40 डिवाइडेड बाय 18 क्या बनता है मेरे पास भाई, 40 डिवाइडेड बाय 18 ये बन रहा है 2.22। अभी जरा दोनों के मोल निकल कर आ गए, दोनों को प्लस करके टोटल मोल भी निकाल देते हैं। टोटल मोल तो ये आ गया मेरे पास 0.96 प्लस 2.22 3.18। ठीक है भाई, मोल निकल कर आ गए मेरे पास। अब बस मैंने क्या करना है, सारी चीजें उठा के फॉर्मूले में डालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। पहले किसका करना है, पहले कर लेते हैं अपनी मोलैलिटी मालूम कर लेते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूले में डाल रही हूँ भाई। ठीक है, आपने अलग से सोल्यूशन करना होगा, फिर आपने इसको इस तरह प्रॉपर तरीके से करना होगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, सॉल्यूट है इथाइलिन ग्लाइकोल, इसके मोल है 0.96। ठीक है, किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट 0.040। अब जरा मैं देखती हूँ मेरे पास क्या आंसर आ रहा है। तो भाई आंसर बन रहा है 24। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं एक और बात बताती चलूं, अगर आप 0.96 के आगे एक और चीज भी लिख देंगे, यानी कि आगे बहुत सारी वैल्यू है, तीसरा डिजिट भी लिख देंगे और फिर आप इससे डिवाइड करेंगे, तो आपका अप्रोक्स आपकी बुक से बिल्कुल बिल्कुल मैच करता हुआ आएगा। ठीक है, यानी इसके बीच में 0.96 के बाद भी कुछ नंबर आ रहा था, वही बात है, अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट वही आएगा जो आपकी बुक में है। ठीक है, लेकिन अगर आप तोड़ तोड़ के स्टेप कर रहे हैं, देन फिर आपके पास जो है वो आंसर में थोड़ा पॉइंट में समथिंग चेंजेस आती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई ये तो आपकी जो है वो मोलैलिटी आ गई। अब हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, ये मालूम करने के लिए आपको चाहिए मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि है 0.96। ठीक है, टोटल मोल कितने थे भाई हमारे पास, टोटल मोल थे 3.18। इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, आंसर 0.301। सही है भाई। तो अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप कि ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 46 ग्राम इथेनॉल जो कि है C2H5OH एंड 180 ग्राम वाटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट। हमारे पास बहुत सिंपल से इसका जो है वो आपको पता है मोल फ्रैक्शन मालूम करने का तरीका क्या होता है, यानी कि जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कोई सा भी, किसी का भी मालूम करना है। ठीक है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट जिसका भी मालूम कर रहे हैं आप, डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ठीक है भाई, ये इसका मेन फॉर्मूला होता है। तो यानी कि हमें जो है वो क्या है, दोनों के मोल्स चाहिए होंगे, क्योंकि हमें जो है वो क्या पूछा गया है, एक तो इथेनॉल दूसरा वाटर, ये दो चीजें दी हुई है।
ठीक है, अब डेटा बना लेते हैं। डेटा में क्या दिया हुआ है, 46 ग्राम इथेनॉल। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे मास ऑफ इथेनॉल C2H5OH। ठीक है, ये इथेनॉल का फॉर्मूला होता है 46 ग्राम। सही है भाई। और मास ऑफ वाटर है 180 ग्राम। इतनी बात समझ में आई। अब दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, सही है भाई, निकाल लेंगे। अब हमारे पास बेसिकली क्या चीज है कि हम इसको देखते हैं। सबसे पहले मोल्स मालूम तो करें, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास इसका क्या बनेगा, C2H5OH। ठीक है, C2 को प्लस करना है H5 में, फिर O में, फिर उसके बाद H में। कार्बन होती है 12, दो कार्बन है यानी 12 12 24, 24 प्लस हाइड्रोजन होती है 1। ठीक है, 5 हाइड्रोजन है तो 5। ऑक्सीजन होती है 16, एक ही ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन एक होती है, यानी कि एक इसका मास होता है। ठीक है, 24 और 5 ये हो गए 29, 29 और एक हो गया 30, 40 46। भाई टोटल ये भी 46 ही बन रहा है इत्तेफाक से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे मोल्स ऑफ C2H5OH। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 46 डिवाइडेड बाय 46। इसको भी आप दिखा दिएगा डेटा में ही कहीं कि आपने इसका मोलर मास भी निकाला है, वरना आप मेंशन कर दिएगा मोलर मास ऑफ इथाइलिन इज 46 ग्राम। ठीक है, रफ में करने के बाद। तो ये हो गया मेरे पास 1 मोल। अब मालूम करना है मोल्स ऑफ वाटर, H2O 180 डिवाइडेड बाय 18। क्यों भाई, वाटर होता है H2O, 2 हाइड्रोजन 16 ऑक्सीजन, ये हो गया मेरे पास 18। तो 18 1 जा 18, 18 10 जा, यानी कि ये हमारे पास ये कट जाएगा अगर देखा जाए तो। ठीक है भाई, 10 मोल। अच्छा, अब टोटल मोल भी देख ही लेते हैं, जब सब कुछ देख ही लिया है। टोटल मोल्स हमारे पास क्या है भाई, इसके 10 है, उसका 1 है, तो टोटल मोल 11 हो गए। ठीक है, अब यानी कि हम क्या करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम कहेंगे फॉर इथेनॉल। इथेनॉल के लिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं भाई, 1 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, अभी हम निकालते हैं इसका आंसर क्या बनेगा, एक साथ ही कैलकुलेटर पकड़ते हैं जरा। फिर हमारे पास है फॉर वाटर। ठीक है भाई, और वाटर हमारे पास कितना है भाई, 10 डिवाइडेड बाय 11। अब दोनों को करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो इसका मोल फ्रैक्शन इथेनॉल, इसका मोल फ्रैक्शन वाटर क्या निकल रहा है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई 1 डिवाइडेड बाय 11 मेरे पास बन रहा है 0.090, 0.090। ठीक है, इसको देख लेते हैं 10 डिवाइडेड बाय 11, ये बन रहा है 0.909। ये आपके निकल गया भाई मोल फ्रैक्शन। एक दफा टेस्टिंग के लिए चेक कर लो कि क्या ये 1 या अप्रोक्स 1 के करीब हमारे दोनों को प्लस करके आंसर आ रहा है कि नहीं। अभी आप लोग खुद चेक करें, क्या इन दोनों को प्लस करने से 1 या अप्रोक्स 1 वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का जो रेशो होता है वो 1 पर ही आता है दोनों का। ठीक है भाई, तो आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और आपका आंसर अप्रोक्स 1 आया है तो भाई इसे अपनी क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।